हेलो बच्चों, तो हम लोग आज मिड पॉइंट थ्योरम को थ्योरम करने वाले हैं। और ये मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड्स, मतलब कि ये दो साइड्स है किसी ट्राइंगल का, और वहां पे ये दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है जो किसी ट्राइंगल के तीसरे साइड से, ये जो तीसरा साइड है इससे ये जो लाइन है डी, ये थर्ड साइड से पैरेलल होगा। पहली बात, जो डी है वो पैरेलल होगा बीसी का और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब जो डी है वो बीसी का हाफ होगा। ये बातें हमें आज प्रूव करनी है, सीखनी है। और इसका एप्लीकेशंस बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, और आने वाले क्लास 10th में भी आप लोग इसका एप्लीकेशंस को समझोगे, जानोगे। तो हम लोग इसका थ्योरम जो है इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन हम लोग लिखे अगर तो सिंपल गिवन क्या है, गिवन है डी एंड ई इज द मिड पॉइंट। तो डी अगर मिड पॉइंट है, ई अगर मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू डी बी, और यहां पे हो गया ए इज इक्वल टू ई सी। ये गिवन है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, तो AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB, A इक्वल्स टू, और D और E को हम लोग मिला दिए हैं, ठीक है। D मीट्स E, हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है DE जो है, DE जो है वो पैरेलल है BC का, ठीक है। D पैरेलल है BC का, ठीक है। टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इक्वल टू हो गया इसके हाफ के बराबर, बस। D इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक हमें करना क्या होगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब अपने से एक कुछ चीज हम लोग को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये AD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा AD के पैरेलल एक लाइन, और DE को एक्सटेंड करेंगे यहां F तक, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड D एक्सटेंड टू मीट F, ठीक है। ये बातें हो गई। तो हम लोग जब प्रूफ देखते हैं इसका, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED एंड AED और CEF, ट्राइंगल CEF, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है सामने वाला AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, एंगल CEF। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। क्यों हो गया इक्वल, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल है, बहुत सा आसान है। अभी दूसरा एंगल हम लोग खोजने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन दो ट्राइंगल में दो एंगल खोज ले अगर हम लोग, तो हम लोग ये एंगल इजीली खोज सकते हैं। क्या ये जो एंगल है ये इसके क्या होगा, बोलिए,
इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि हम लोगों ने सी एफ पैरेलल ए बी माना है, ए बी माना है, तो हम लोगों ने सी एफ पैरेलल ए बी माना है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, ठीक है, बिकॉज इट्स अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये दो चीज मिल गई। तीसरी बात ए इज इक्वल टू ई सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, तो यहां से आप देखो कि ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ई एफ के, ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ई एफ के, और जब हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका सिंपलिसिटी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये एडी इज इक्वल टू क्या होगा, एडी इज इक्वल टू सी एफ होगा ना भाई, एडी इज इक्वल टू सी एफ होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जाना है कि ये AD इज इक्वल टू DB, ये हमें पता है, AD इज इक्वल टू DB ये हमें मालूम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि CF इज इक्वल टू DB, यहां हम लोग बोल सकते हैं CF इज इक्वल टू DB, CF इज इक्वल टू DB। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था तो हम लोगों ने बोला था क्या कि CF पैरेलल है DB के, तो CF पैरेलल है DB के, तो जब भी हम लोग ये जानते हैं कि आमने सामने वाला साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है, वो होता है पैरेललोग्राम में। और जब ये हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है एंड पैरेलल है, मींस कि BCFD जो है वो है इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, BCFD जो है ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये जब हमारा पैरेललोग्राम है तो यहां पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DF, ठीक है, BC इज इक्वल टू DF लिख सकते हैं। अब BC इज इक्वल टू DF लिखने का मतलब क्या है, मतलब है हमारा कि ये जो है पूरा BC और पूरा DF अगर इक्वल हो गया तो हम लोग यहां से एक चीज और जानते हैं कि DE इज इक्वल टू EF, क्योंकि हम लोगों ने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इसका ये और ये साइड CPCT से इक्वल, तो DE इज इक्वल टू EF। तो अगर ये इक्वल है इसके और ये पूरा का इक्वल ये पूरा है, तो यहां पे इजीली हम लोग बोल सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ BC। अब ये अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप एक लाइन और लिख सकते हो, D और EF अगर इक्वल है तो D इज इक्वल टू हाफ DF लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू हाफ DF, ठीक है, D इज इक्वल टू हाफ DF, और DF और BC इक्वल है तो DE इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल भी हो गया, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं D इज इक्वल टू हाफ BC एंड D पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूफ करना था और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में भी इसका यूज होगा, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।